नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। शरद यादव राजनीति में एक ऐसा नाम था जो कहीं ना कहीं लोग बहुत जानते थे और पहचानते भी थे, लेकिन इन दिनों ये नाम कहीं गुमसा हो गया है। 3 दशक तक नीतीश सरकार के साथ लगने के बाद शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव का हाथ थामा। ऐसा लगा था कि बिहार की राजनीति फिर से बदली बदली नजर आएगी और बिहार की राजनीति में एक गुल खिलेगा। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से तेजस्वी यादव के तेवर दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव के सियासी बोल दिख रहे हैं, ऐसे में शरद यादव दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। शरद यादव कहाँ हैं? आखिर क्या वो कमबैक करेंगे? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश महासचिव और इसके साथ शरद यादव के बेहद ही खास राजेंद्र यादव जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शरद यादव काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, हालांकि उनका इलाज भी हुआ, लेकिन अब वो स्वस्थ होकर वापस आ गए। राजनीति कब तक स्वस्थ होगी उनकी? नहीं, राजनीति हमेशा उनका स्वस्थ रहा है और शरद जी को गुल होने का सवाल कहाँ बनता है। शरद यादव अपने 45 साल के संसदीय जीवन में देश के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है और शरद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है इस देश के लिए। शरद जी चाहे जो भी आप जिनका नाम ले रहे हैं, चाहे वो नीतीश जी हों, लालू जी हों या जीतन राम मांझी जी हों, सब में सबके निर्माण में शरद जी का मुख्य भूमिका रहा है। जी। तो जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया, ऐसा नहीं लगता है कि बलिदान को याद करना चाहिए? देखिए, अब तो उन्हीं से आपको ये सवाल कर लेना चाहिए, पर शरद जी के बलिदान को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। शरद जी कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है। शरद यादव भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े संत हैं और कहा जाए कि देश का एक चालता फिरता पार्लियामेंट है। शरद जी को कोई न कमज़ोर कर सकता है। शरद जी के लिए मैं ये भी बात आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से दधीची ऋषि के मृत्यु के बाद रामचंद्र जी ने अपने युद्ध के लिए उनके हड्डी से धनुष बनाया था, तो आज भी मैं कहता हूँ अगर शरद जी दुनिया में जब न भी रहेंगे तो इस देश में राजनीति के लिए करने के लिए शरद जी का नाम ही बहुत काफ़ी होगा। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन की बात की जाए सर, तो जिस तरह से सिनेरियो दिख रहा है, शरद यादव आउट दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव के मुंह से शरद यादव का नाम अब सुनने को ही नहीं मिलता है। ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से लीडरशिप था शरद यादव में, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के पीछे लगकर मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव के सामने अभी वो कुछ बोल नहीं रहे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। शरद जी बिहार प्रदेश के नेता नहीं हैं। शरद जी देश के समाजवादी बड़े नेताओं में हैं। डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के बाद, जयप्रकाश नारायण के बाद अगर इस देश में कोई समाजवादी चिंतक बचा है, उसका नाम शरद यादव है। शरद जी केंद्र की राजनीति, देश की राजनीति करते हैं और आपको मालूम होगा पिछले बार जब दौरा में आए थे तो स्पष्ट रूप से उन्होंने बिहार पर अपना ओपिनियन दिया था। शरद जी कोई गुम नहीं हो गए हैं और शरद जी को पीछे भी नहीं किया जा सकता है। शरद जी महागठबंधन के सूत्रधार हैं। 2015 में भी बनाए थे, अभी भी उनका प्रयास चालू है। अभी उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। आज ही शरद जी मेदांता अस्पताल से घर पर आए हैं और बहुत जल्द ही देश और बिहार की राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत करेंगे, जिसका परिणाम बहुत चंद दिनों में ही आपको देखने सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, उम्र का अंतिम पड़ाव है ये। ऐसे में कमबैक करना, और सब लोग देखना भी चाहते हैं कि आखिर वो कमबैक किस तरह से करते हैं। क्या लगता है, क्या कुछ प्लानिंग है शरद यादव जी की और आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो प्लानिंग हम लोग का एक ही प्लानिंग है। बिहार के जब बिहार संकट में पड़ा, 2017 में महागठबंधन टूटा, तो उस समय भी आपने देखा बिहार के 11 करोड़ लोगों के साथ खड़े रहे और आज भी बिहार में जो मिशन है, शरद जी लगातार बोलते रहे हैं 11 करोड़ लोगों के लिए जो भी अच्छा होगा उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे शरद जी। तो आगे क्या लगता है कि राजनीति में जो पहले दिखता था शरद यादव में, वो फिर से दिखेगा? फिर से राजनीति में एक पहचान बनेगी, कमबैक होगा? देखिए, शरद जी को सच बोलने की आदत है। आपको याद होगा शरद जी निजी लाभ के लिए, आपको मालूम है कि अभी भी राज्यसभा की कुर्सी चली गई
पर उसका भी परवाह नहीं किया। कभी निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं की है, देश और समाज के लिए राजनीति किया। 30 साल तक शरद यादव का देन है कि मंडल और कमंडल की लड़ाई में, गरीबों की लड़ाई को 30 साल देश की राजनीति धरातल पर टिकाए रखा, जिसका नाम शरद यादव है। तो आपको मैं स्पष्ट कह दूं कि 2020 का जो चुनाव है, जिसमें शरद यादव एक मजबूत बिहार को दिशा देंगे और हम लोग बिल्कुल उनके अनुयायी हैं। जो शरद जी का आदेश होगा, हम बिल्कुल उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे। तो काफ़ी समय से शरद यादव हॉस्पिटल में थे, बीमार थे। हालांकि उनके जो प्रशंसक हैं वो उनके लिए चिंतित भी थे और कहीं ना कहीं राजनीति में भी वो कमी दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई जो समाजवादी लीडर है, एक राजनेता है, वो अब नहीं दिख रहा है। वो कमबैक और किस रणनीति के साथ आ रहे हैं इस बार शरद यादव? नहीं, शरद जी जहाँ थे वहीं रहेंगे और महागठबंधन को मजबूत करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि शरद यादव का नाम कोई देश परिचय का मोहताज नहीं है। आपको जानकारी होगी, लोग आज बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में उंगली नाखून कटा करके गर्दन कटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन याद करें लोग, 1970 के दशक में यानी 1974 में कांग्रेस के सत्ता के खिलाफ जंग की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति हैं, जिसका नाम शरद यादव है। बिहार की राजनीति में सच का जहां भी जिक्र आता है वहां शरद यादव जरूर रहते हैं, क्योंकि याद एक घटना ऐसी भी थी, हवाला कांड में भी ये सामने आया था कि जहां सभी नेता छिपते नजर आए, शरद यादव जी सामने आकर ये बता दिया कि मुझे कितने पैसे मिले। वो घटना क्या थी सर? देखिए, पूरा देश इस बात को जानता है और आज भी आपने प्रश्न कर दिया तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार में हवाला एक घटना देश की बहुत बड़ी स्कैंडल और बहुत बड़ी घटना थी और बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता, मंत्री, बहुत सारे लोगों ने हवाला से पैसा लिया था। पर देश का अकेला एक तन्हा नेता श्री शरद यादव जी थे, जिन्होंने कोर्ट के सामने स्वीकार कर लिया कि मैंने पार्टी चलाने के लिए पार्टी फंड में 3 लाख रुपया मैंने लिया था और इसको कोर्ट को बताने का काम किया और कोर्ट ने न्याय दिया। जब तक शरद जी हवाला में नाम आया, जब तक शरद जी कोर्ट से बरी नहीं हुए, तब तक पद से इस्तीफा दे करके कुर्सी से बाहर रहे। ये बहुत बड़ी बात है, कोई साधारण बात नहीं है। आज तो इस इस्तीफा का कोई सवाल ही नहीं बनता है, आज तो कोई त्याग का सवाल ही नहीं बनता है। इसलिए आपको बताऊं कि शरद यादव एक त्याग के बहुत बड़े प्रतिमूर्ति हैं और शरद जी का त्याग को कोई साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आज इस उम्र के पड़ाव पर भी 2017 में नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन को तोड़ दिया। महागठबंधन टूटने के बाद शरद यादव जी के पास कोई मजबूरी नहीं थी। अगर कोई मजबूरी था तो वसूल का मजबूरी था। कोई मजबूरी अगर था उनके सामने तो उनके सिद्धांत का था। और उस समय एनडीए में शामिल होने के लिए अरुण जेटली जी कई बार उनके आवास पर गए और रक्षा मंत्री का ऑफर दिया, लेकिन उस पद को ठुकरा करके महागठबंधन के साथ आकर खड़े हुए। और तब याद करिए, उस फुटेज को आप देखिए, रैली के बाद भी या लालू जी, माननीय आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो शरद जी के लिए जो कहा था, टीवी का फुटेज या अखबार का पन्ना निकाल करके देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि शरद भाई, आप राष्ट्रीय राजनीति के बहुत बड़े नायक हैं, आपको देश की ज़रूरत है, आप सड़कों पर आइए। और शरद जी पूरे बिहार में लोकतांत्रिक जनता दल के बैनर के तले अभियान चलाए और अभियान का नाम रहा महागठबंधन जारी है। बिहार के 11 करोड़ लोगों के जनादेश के साथ, ईमान के साथ शरद यादव खड़े रहे। इसलिए मैं आज भी कहूँगा कि शरद यादव को कहीं भी किसी को के पास परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। शरद यादव जी अपने आप में, मैंने इसके पहले भी कहा, शरद यादव जी चलता फिरता एक पार्लियामेंट है, संसद है। इसके पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसलिए शरद जी का त्याग, और आज भी मैं कहता हूँ, इस पड़ाव में शरद जी कभी भी कोई पारी हारा नहीं है आज तक। जो भी लड़ाई में शामिल हुए हैं, जिस भी लड़ाई की शुरुआत किया है उसको अंत किया है और फतह किया है। और आज भी मैं कहता हूँ, आज भी शरद यादव के जोश, शरद यादव के जज्बात में कोई कमी नहीं आई है।
आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि शरद यादव जी जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ 11 करोड़ बिहार की जनता उनके साथ खड़ा रहेगी और हम लोग सब ईमान के साथ, ईमानदारी के साथ शरद यादव के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। लालू हो या फिर नीतीश कुमार, हर लोगों के पीछे, हर लोगों को नेता बनाने में कहीं ना कहीं शरद यादव जी का योगदान था और काफ़ी दिनों से वो बीमार भी चल रहे थे। ऐसे में कई लोग हैं जो मिलने आए होंगे, तो कौन कौन से ऐसे लीडर से जो मिलने आए? लालू प्रसाद यादव आए थे क्या? जी, लालू जी तो ऐसे जेल में हैं। आदरणीय लालू जी बड़ा विपरीत परिस्थिति में हैं। हम सारे लोग उनके लिए चिंतित हैं, लेकिन ये बहुत ऊपर की बात है, मुझे जानकारी इस बात की नहीं है। पर इतनी जानकारी है कि कांग्रेस के प्रमुख नेता श्री राहुल गांधी जी शरद जी से संपर्क साधा और मुलाकात किए हैं। पर और मुझे तो विशेष जानकारी नहीं है कि नीतीश कुमार ने हालचाल लिया था। अब मैं, आप लोग खुद ही नीतीश जी के पास जाते रहती हैं, आप लोग बात करते रहे, पूछ लीजिएगा। लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आज 30 साल बिहार की राजनीति में, या 1974 से ही अगर जोड़ दीजिए, तो हम इतना ही कहेंगे कि अगर जितने भी आज राजनीति लाइन में बिहार में विकल्प के तौर पर खड़े हैं, तो हम समझते हैं सारे लोग शरद जी के शिष्य हैं। सबको शरद जी ने बनाया है, सबको शरद जी ने संवारा है, तो हम समझते हैं तो बिल्कुल अपना धर्म ये लोग निभाए होंगे। राजेंद्र जी, आपने पिछले बार भी सत्ता की लड़ाई लड़ी है, यूँ कह ले तो आपने कुर्था विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में आप उतरे थे, और इस बार भी क्या वो तैयारी है कि इस बार मैदान में उतरना है और वहाँ के जो कुर्था की मेन समस्या है उसको लेकर कुछ करना है? कुर्था हमारा गृह क्षेत्र है और 2015 में भी कुर्था में विधानसभा का चुनाव हम लड़े थे और जनता ने मुझे तीसरे स्थान पर त्रिकोणीय लड़ाई में रखा था। 5 साल जनता के बीच, जनता के समस्या के साथ खड़ा रहा हूँ और मैं मजबूती से फिर 2020 के चुनाव में जो भी हमारी ताकत होगी, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। आपकी पत्नी भी वहाँ पर जिला परिषद की चेयरमैन रही हैं, तो वो कितनी मजबूती के साथ इस बार आप उतर रहे हैं? जी, हम लगभग समझिए 5 साल तक जिला परिषद में कुर्था की जनता ने, अरवल की जनता ने विश्वास जताया है और ज़िला की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठाया है। मैं कुर्था की जनता और अरवल की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और 2020 के लिए भी बिल्कुल हम कमर कस के तैयार हैं, लेकिन हम जिस डोर में बंधे हैं, अपने नेता के डोर में बंधे हैं। आदरणीय शरद यादव जी, महागठबंधन के हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भी महागठबंधन का या हमारे नेता का जो निर्देश होगा, जो भी हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय शरद जी जो आदेश देंगे उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। अगर आपको वहाँ से टिकट नहीं मिलता फिर क्या होगा? देखिए, मामला टिकट का नहीं है। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा मकसद एमएलए बनना नहीं है। हमारा मकसद है व्यवस्था परिवर्तन लाना। आज जो राज्य की हालात है, आज जिस हालात में हम जी रहे हैं, आज गांव कस्बों की जो हालात है किससे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए जो भी निर्णय करेंगे हमारे नेता करेंगे। नेता हमारे लिए भगवान हैं और मैं भगवान का भक्त हूँ। भक्त का भगवान पर कोई मर्जी नहीं चलता है। जो भी निर्णय लेंगे शरद जी निर्णय लेंगे। शरद जी का जो आदेश होगा वो हमारे लिए आखिरी। बिल्कुल। तो हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी राजनीति के धुरंधर राजनेता कहे जाते हैं शरद यादव, और एक बार फिर से क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपना दम दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे राजनेता जिन्होंने अपना आधा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जो है वो राजनीति में गुजारी है, वो फिर से एक धमाकेदार कमबैक कर रहे हैं। देखना भी दिलचस्प होगा कि उनके आगे की रणनीति क्या हो रही है, क्या कुछ प्लानिंग करते हैं और कैसे पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।